देखते हैं कि आगे कोई चींटी चल रही है तो उसको लांग करके चलते हैं, उस पर पैर नहीं रखते हैं। भरत जी महाराज बिना खड़ाऊ के हैं, वस्त्र शरीर पर एक है, और भरत जी महाराज बार बार उचकते हैं तो रहुगण का सर पालकी में लगता है। कहता भैया देख के चल। तो पास वाला कहार कहता है महाराज हम नहीं, जो नया जोता है ना अभी पालकी में, ये सीधा नहीं चलता है, उचक उचक करके चलता है। भरत जी महाराज से कह रहे हैं भैया तुझे दिखता नहीं है क्या, आगे तेरे नेत्र नहीं है क्या, सीधा क्यों नहीं चलता है। फिर कोई चींटी रास्ते में आ गई, कोई जीव जंतु आ गया, फिर उचक करके वो चलने लगा। तो वो कह रहे हैं अरे भैया तू इतना मोटा ताजा तेरा शरीर है और भगवान ने तेरे लिए इतना मोटा ताजा शरीर दिया है और बुद्धि नहीं दी है क्या तेरे लिए। अरे सीधा चल भैया मेरे सर में लग रही है। और फिर कोई चींटी या और भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी। अब की बार तो इतनी जोर से छलांग लगाई कि सर पालकी में लग गया। रहुगण कहता है मूर्ख, बार बार कहने पर भी नहीं मानता है, मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा, ऐसा दंड दूंगा तेरे लिए, मूर्ख। और आज भरत जी महाराज ने विचार कर लिया अगर मैं आज नहीं बोला तो ये सदा बोलेगा, इसलिए आज बोलना पड़ेगा। और भरत जी महाराज बोले राजन किसी दंड देंगे मुझे। राजन मोटा होना, दुबला होना, पतला होना इस शरीर के लक्षण है, और मैं शरीर नहीं हूं राजन। राजन आप कह रहे हैं कि मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। राजन आटे गेहूं से पीसते पीसते आटा बनाया जाता है, आटा को पीसते पीसते मैदा बना ली जाती है, मैदा को पीस करके क्या बनाएंगे राजन, मैं तो मैदा हूं राजन। राजन गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाया जाता है, इत्र के बाद क्या बनाओगे, इत्र में से क्या निकालोगे राजन। और रहुगण पालकी से उतर करके चरणों में गिर पड़ा। आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं है, आप कहीं साक्षात नारायण के स्वरूप में तो नहीं आ गए हैं, मेरी गलती हो गई, त्राहि माम, बताइए आप कौन हैं। और महाराज इतने ज्ञान की बातें आप कैसे कर रहे हैं, आप कहीं ऋषि पाराशर तो नहीं है, मेरे से कोई अपराध हो गया उसे क्षमा करिए और सरल भाषा में समझाइए, मैं कुछ आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं। तो वो कह रहे हैं राजन तुम किसकी बात करते हो, पृथ्वी का एक टुकड़ा आप हो, पृथ्वी की एक टुकड़ा पालकी हो, पृथ्वी का एक टुकड़ा मैं हूं, न किसी का कोई परिश्रम है, यहाँ सब हम पृथ्वी के ही टुकड़े हैं, सब मिट्टी है, एक दिन मिट्टी को मिट्टी में ही मिलना है। ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिलता है, पशु पक्षियों को भजन करने का थोड़ी मौका मिलता है, ना वो नियम आचार विचार आहार प्रत्याहार आसन ये सब थोड़ी जानते हैं, वो ये सिर्फ मानव जानता है। इसलिए हे राजन हमको जो शरीर मिला है इस शरीर का हम सदुपयोग करें, क्योंकि ना जाने कब मौत जो हमारी मौसी हमारे जन्म के समय ही जन्म ले लेती है, वो कब आ जाए पता नहीं है। इसलिए शरीर अगर मिला है, भगवान ने शरीर दिया है। अच्छा बनिया की दुकान मान लो अररिया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, एनजीपी में, भारत के किसी भी कोने में जो बनिए की दुकान, उनका वर्ष भर में एक बार हिसाब किताब तो होता है ना भैया, मार्च चल रहा है ना, लगे होंगे साहब एडवोकेट सीए लगे होंगे, आय का व्यय का, कितनी आय हुई और कितना खर्चा हुआ, ऑडिट है ना, इसको करना। तो ये छोटी सी दुकान जिसका करोड़ों का या लाखों का टर्नओवर है, उसका भी वर्ष में एक बार हिसाब हो रहा है, जिसके घर में 4-5 सदस्य हैं, 10 सदस्य होंगे, 20 सदस्य होंगे, परिवार में बड़ा होगा तो इतने से परिवार का एक वर्ष में आय और व्यय का हिसाब हो रहा है, तो भगवान का कितना बड़ा परिवार है।
पूरी दुनिया ईश्वर ने बनाई है। जलचर, थलचर, नवचर, वायुचर, चराचर जगत भगवान ने बनाया है। और क्या क्या नहीं दिया आपको? आंख दी, हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, मन दी, पूरा शरीर दिया। तो भगवान नहीं पूछेगा मैंने तुझको कान दिए, आंख दी, मुंह दिया, हाथ दिया, पैर दिया, इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, तूने क्या किया इसका? जाने के बाद उन्होंने कहा सरकार बेटा की फाइल बना रहे थे, पत्नी की फाइल बना रहे थे, भैया की फाइल बना रहे थे, परिवार की फाइल बना रहे थे, तेरी फाइल कहाँ है वो बता। तो उन्होंने कहा मेरी फाइल में तो कुछ नहीं है, कोरी की कोरी है। पूरा जिंदगी निकल गई परिवार के लिए और पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी परिवार के लिए। तो उन्होंने कहा फिर जाओ पशु पक्षी बनो और जाओ फिर हजारों वर्षों तक पड़े रहो, फिर मानव बनना। पहले समझना।